जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पर स्वागत है। तो आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड जो नाभिक, जीडी, डीबी, आंतरिक तीनों के लिए आज से फॉर्म भरना शुरू होते हैं। तो मैं आपको मोबाइल से कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें तो उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताऊंगे। तो वीडियो को स्किप मत करके शुरू से लेकर एंड तक पूरा का पूरा देखो। तो फॉर्म भरने के समय में कोई भी गलती मत करना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे फॉर्म अप्लाई करें। तो पहले आप गूगल क्रोम पे चली जाना है और गूगल क्रोम पे जाकर वहाँ पर सर्च करना है www.indiancoastguard.cdac.in। तो यहाँ पर मैंने आ गया है, तो चलिए सर्च कर लेते हैं। तो सर्च करने के बाद जो पहले वाले जो आएगा वहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब जो उसका साइट सीडेक का साइट खोल गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 डॉट वाले जो ऑप्शन देख रहे हैं, उस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कैंडिडेट, तो उस कैंडिडेट का ऊपर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन और अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2022 बैच। तो वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो थोड़ा वेट करो, तो आ गया, मेरा खुल गया है। तो आप यदि पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो इस बार आपको ओनली ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। तो नहीं तो जो न्यू यूजर है तो उन्होंने कैसे अप्लाई करे, तो मैं उस वीडियो न्यू यूजर के लिए बताती हूँ। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट, उस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेना। तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा नेम, यहाँ पर है फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो उसको मैं चलिए पहले भर लेता हूँ। तो अपने डिटेल्स पे फिलअप करने से पहले यहाँ पर जो तीनों नोट लिखा है उस तीनों नोट को पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नेम आज द रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। मतलब आपका नाम मैट्रिक हो या +2 हो, उसमें जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो और सेकंड में क्या लिखा है ना, प्लीज़ डोंट यूज एनी प्रीफिक्स सच एज मिस्टर एंड मिसेस। तो आपके नाम से पहले मिस्टर को यूज मत करना। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेम इन दिस एप्लीकेशन एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट शुड बी सेम और एल्स द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। मतलब SC सर्टिफिकेट हो, ST सर्टिफिकेट हो या OBC सर्टिफिकेट हो या EWS सर्टिफिकेट हो, उसमें भी आपका नाम सही होना चाहिए, नहीं तो आपका जो कैंडिडेट है कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ पहले। तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम में आप जो भी नाम फिलअप करेंगे तो वो सब कैपिटल पर फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी पिता और माता और आपकी नाम फिलअप करने के बाद वहाँ पर लिखा है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी पे आप इंडियन क्लिक कर देना। उसके बाद वहाँ पर लिखा है ओनली कैंडिडेट ओनली इंडियन आर अलाउड। मतलब आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने से पहले आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो भी तो आपको इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो आपका जेंडर पूछा है तो जेंडर यहाँ पर मेल है, क्योंकि वो ओनली मेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। तो उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर फिर से कंफर्म ईमेल करना है। कंफर्म ईमेल करने के बाद वहाँ पर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक कर लेना है। तो गेट OTP पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर ईमेल पे एक OTP आएगा एंड आपकी मोबाइल में एक OTP भी आएगा। तो उस OTP को यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। लिखने के बाद आप सबमिट करने पड़ेगा। तो आप जब भी जनरेट OTP लिखोगे तो वहाँ पर आ जाएगा एक सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। वहाँ पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो आप वहाँ पर ओके कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर ईमेल आईडी की OTP और SMS की OTP, मोबाइल की OTP दोनों में मार दिया है। तो अभी मैं सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद वो वाला फेस इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। तो
आपके एक मोबाइल पर एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आएगा, मतलब मोबाइल ईमेल पर एक पासवर्ड आएगा। तो पहले आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे जो पासवर्ड आएगा उस पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा पर क्लिक करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकती हूँ मैं मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भी फिलअप कर चुका है। तो लॉगिन पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद तो आपको लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं पहले एक न्यू पासवर्ड दे देता हूँ। तो उस पासवर्ड देने से पहले आपको एक कंडीशन याद करना चाहिए। तो उस पासवर्ड कितने कैरेक्टर से होना चाहिए और क्या क्या अपर कैरेक्टर यूज होना चाहिए। तो वहाँ पर साफ मेंशन है कि पासवर्ड लेंथ शुड बी बिटवीन 8 to 16 विथ एटलीस्ट वन अपर केस, मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, लोअर केस लेटर मतलब स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए जैसे कि @ एक्सक्लेमेटरी परसेंटेज क्वेश्चन मार्क एंड होना चाहिए। लेकिन आप पासवर्ड में हाथ का यूज करोगे तो इस हाथ का यूज करोगे तो आपका पासवर्ड नहीं बन पाएगा। यहाँ पर जो मेंशन है वही वाला सिंबल आपको पासवर्ड में यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक पासवर्ड दिखा देता हूँ कि एक है सुधांशु, मैंने यहाँ पर एक कैपिटल लेटर लिखा S, देन स्मॉल लेटर लिखा SUDHANSU सुधांशु। देन आपको एक स्पेशल लेटर यूज करना है, @ में यूज कर दिया और उसके बाद 1 2 3 4 मैंने यूज कर लिया। तो उस पासवर्ड को फिर से कंफर्म न्यू पासवर्ड कर लेना है। तो उसके बाद आपको कैप्चा भी फिलअप करना है, नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। तो चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो कंटिन्यू पर तो यहाँ पर आ गया है सक्सेसफुली आपका पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। तो ओके पर क्लिक करने के बाद तो वो वाला एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इंटरफेस ओपन होने के बाद वहाँ पर एक जो टिक चिन्ह आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली पर टिक करने के बाद वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपको। तो थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेगा। तो प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम, ईमेल आईडी। तो वहाँ पर भी सेकेंडरी ईमेल आईडी पूछा है तो एक ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है। तो जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिर से पूछा है। तो वहाँ पर एक मेंशन है कि मैरिटल स्टेटस, तो आपको अनमैरिड पर क्लिक करना ही चाहिए। आप मैरिड है तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई आप नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर आधार कार्ड का नाम दिया है। तो ये जो आधार नंबर ऑप्शनल है, लेकिन आपका जो फोटो आईडी कार्ड है आपको जो भी दे सकते हैं। आधार कार्ड देना चाहते हो तो दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हो तो दे सकते हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी या पैन कार्ड जो भी चाहे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरा आधार कार्ड देना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड लिख लिया। तो आधार कार्ड लिखने के बाद आपका जो फोटो आईडी कार्ड का नंबर, मतलब जो आधार कार्ड का नंबर है उस आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं पहले उसको फिलअप कर लेते हूँ। तो यहाँ पर मेंशन है कि फोटो आईडी प्रोवाइड हियर विल हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जितने भी स्टेज एग्जाम होगा सभी एग्जाम पे आपको अपने जो फोटो आईडी आधार यहाँ पर दिया तो उस आधार कार्ड को सभी एग्जाम पर लेकर जाना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क फिलअप करना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क फिलअप करने से पहले तो आपकी जो ब्लैक मोल है, तो ब्लैक मोल है उसी के बारे में वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं लिख लेता हूँ, ए ब्लैक, कैपिटल में सभी फिलअप करना है, ए ब्लैक मोल ऑन राइट हैंड थंब। और आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 है तो वहाँ पर भी मेंशन कर लेना।
तो अब आपकी कैंडिडेट की कैटेगरी सिलेक्शन करना है, तो आपका ओबीसी है तो आप ओबीसी सिलेक्शन कर सकते हो, आप जनरल है तो जनरल सिलेक्शन कर सकते हो, आप एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट है वही सिलेक्शन करना। तो आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ उस सिलेक्शन मत करो, क्योंकि आप सोच सकते हो कि आप एक जो फॉर्म फिलअप होने से पहले आप सर्टिफिकेट बनना पाओगे, तो आप ओबीसी या एससी एसटी जो भी आपको फिलअप करना है कर ले, लेकिन आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपली अनरिजर्व या जनरल पर क्लिक कर पाएंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ पर लिखा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ पर आपका 10th की सर्टिफिकेट फिलअप कर लेना है। तो ये आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करें, नहीं तो नो कीजिए, कोई बात नहीं। तो मतलब एज रिलैक्सेशन का मतलब है कि आपका ओबीसी है तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप एलिजिबल हो गए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो सिंपली आपको यहाँ पर अनएम्प्लॉयड क्लिक कर लेना, क्योंकि आप अभी कुछ भी जॉब नहीं करते हैं। तो चलिए, तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है तो अपलोड फोटो आईडी प्रूफ, मतलब आपका आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब आपका 10th सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है जो वो फाइल है जो कि जेपीजी पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और उनका साइज़ 10 KB टू 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो फाइनली मेरा अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पर फाइल सिलेक्टेड हो गया है, तो यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं सेव पर क्लिक कर दिया, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, और ओके पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो वहाँ पर ओके पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आप नाविक डीबी या नाविक जीडी या नाविक यांत्रिक आप किसी की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं नाविक डीबी के लिए अप्लाई करके दिखा लेता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लिया नाविक डीबी, देन यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सेव के ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा आया अप्लाइड पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर ओके पर सिंपली क्लिक कर देना। तो ओके पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपको 10th क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ क्या क्या डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है डिड यू पास इन 10th सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना है। देन सिलेक्टेड आपको बोर्ड, आपका जो बोर्ड है जो कि आपकी बिहार की बोर्ड है, उड़ीसा की बोर्ड है, राजस्थान की बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड पर आप सिंपली सिलेक्शन कर लेना। उसके बाद आपका 10th की जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट की जो मार्क आया है तो परसेंटेज में आया है या सीजीपीए में आया है, तो आपका परसेंटेज में मार्क आया है तो यहाँ पर आपको परसेंटेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेट ऑफ इश्यू ऑफ 10th मार्कशीट, मतलब आपका जो 10th मार्कशीट कब आपको इश्यू हुआ उस वहाँ पर एक डेट, आपकी मार्कशीट में एक डेट मेंशन होगा, उस डेट को यहाँ पर क्लिक फिलअप कर लेना है। तो उसके बाद वहाँ पर लिखा है डू यू हैव एडिशनल मार्क फॉर 10th, तो यहाँ पर आपका मतलब आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अलग होगा, तो यहाँ पर येस पर क्लिक करना है, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपका सब्जेक्ट फिलअप कर लेना है। तो मैं पहले फिलअप कर दे दूँ मैथ लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो ऑप्टेन मैक्सिमम मार्क है यहाँ पर 100, ऑप्टेन मार्क है 95। नेक्स्ट यहाँ पर आर्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इंग्लिश पर क्लिक करके यहाँ पर मेरा ऑप्टेन मार्क है 83, देन यहाँ पर मैक्सिमम मार्क है 100। फिर से आर्ट सब्जेक्ट करना है, वहाँ पर आपको संस्कृत आपका है तो संस्कृत पर क्लिक कर लेना है। संस्कृत पर क्लिक करने के बाद ऑप्टेन मार्क है 99, देन मैक्सिमम मार्क है 100। तो ऐसे करके अपने सारे सब्जेक्ट ऐड करके
आपको फिलअप कर लेना है। तो फिलअप करने के बाद हम इंग्लिश भी लिख ले, इंग्लिश तो लिखा, देन सोशल साइंस लिख के यहाँ पर 86 आउट ऑफ 100 फिर से ऐड करना है आपको। यहाँ पर आपका जो साइंस पे क्लिक करना है 8। तो फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड करने के बोला है, अपलोड 10th मार्कशीट। यहाँ पर फिर से लिखा है अपलोड 10th सर्टिफिकेट। तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करना है, नहीं तो आपका जो 10th मार्कशीट है उसको दोनों जगह पर अपलोड कर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपलोड कर लेते। तो फाइनली मेरा अपलोड हो चुका है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देन ओके पर क्लिक करके देन सेव पर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर लिखा है 10th क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैव सक्सेसफुली। तो आप हमारे जो 10th का क्वालिफिकेशन है सक्सेसफुली फिलअप हो चुका है। नेक्स्ट ओके पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो अभी आपका होम का डिटेल्स फिलअप करना है, जो आपका एड्रेस डिटेल है, परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट कर क्लिक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपके हाउस और स्ट्रीट फिलअप करना है। नेक्स्ट आपका लैंडमार्क फिलअप करना है। नेक्स्ट आपका फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड, मतलब आपका जो एरिया की कोड है, फ़ोन नंबर से पहले जो एरिया की कोड होते हैं वो फिलअप कर, आपके पास है तो फिलअप करेंगे, नहीं तो कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर जो रेड वाले जो स्टार के मार्क आते हैं वही वाले डिटेल्स को आपको फिलअप करना बेहद ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका कंट्री तो इंडिया सिलेक्ट होकर बाय डिफ़ॉल्ट है। नेक्स्ट आपका स्टेट आपको सिलेक्शन करना है। स्टेट सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट, देन आपकी एरिया की पिन कोड, फिर पोस्टल ऑफिस का नाम क्या है तो लिख के यहाँ पर ठीक पर, मतलब यहाँ पर लिखा है चेक द चेकबॉक्स इफ प्रेजेंट एंड करेंट एड्रेस इज सेम और परमानेंट। मतलब मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है, इसलिए मैं वहाँ पर क्लिक कर लूँगा। तो क्लिक कर लूँगा तो वहाँ पर जो भी डिटेल्स मैं फिलअप करता होगा वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल मतलब आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो कौन सा स्टेट का है, तो वहाँ पर जाके आपकी स्टेट सिलेक्शन पहले कर लेना पड़ेगा। तो कर लेने के बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है कम्युनिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, देन यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना। तो ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है एडिशनल पर्सनल डिटेल्स। आपका जो एडिशनल पर्सनल डिटेल्स है उसको फिर फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है आपका एनसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो ए बी सी कोई भी एनसी सर्टिफिकेट है तो आपको येस पर क्लिक कर लेना पड़ेगा, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर लेना। देन लिखा है क्या है, तो यहाँ पर है कि आर यू स्टडीड इन सैनिक स्कूल, तो आप सैनिक स्कूल में है तो येस करना, नहीं तो नो करना। आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस में है तो नो येस करना, नहीं तो नो। तो यहाँ पर आपका जो स्पोर्ट्स की कुछ सर्टिफिकेट है तो कोई भी लेवल का, तो यहाँ पर येस पर क्लिक करना, नहीं तो नो पर क्लिक करना। येस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे डिटेल्स देना पड़ेगा, नहीं है तो नो पर। यहाँ पर डू यू नो स्विमिंग, तो आपको स्विमिंग आता है तो येस पर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट जो भी है सारे पढ़ के आपको ठीक लग रहे हैं तो येस पर क्लिक करना, नहीं तो नो पर क्लिक करना। तो मैं सारे यहाँ पर जो भी मेंशन किया है मेरे कोई भी क्वालिफाई नहीं है तो इसलिए मैं सब नो पर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ मेंशन है कि आपके पिता और माता कोस्ट मतलब डिफेंस से रिटायर्ड है तो वहाँ पर मेंशन करना। तो कभी कभी लिखा है कि आपके फादर का डेथ हो गया है वार के टाइम पे, इंडियन नेवी हो या आर्मी या एयरफोर्स हो, तो वहाँ पर भी येस करना। तो ये सारे डिटेल्स है तो मैं यहाँ पर सब नो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है जो आपका जो कुछ केस पास चल रहा है क्या थाने में, तो यहाँ पर येस या नो पर क्लिक करना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है हैव यू बीन डिबर्ड बाय आईसीजी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपीएससी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉगिंग एनी रिक्वायरमेंट
प्रोसेस। तो कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है तो उनमें से आप बाहर गए तो आपको निकल गया तो येस पर क्लिक करना, नहीं तो नो पर क्लिक करना सिंपली, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। तो मैंने सबमिट पर क्लिक कर लिया है। तो नेट थोड़ा स्लो चल रहा है और अभी मेरा सबमिट हो गया है। तो यहाँ पर लिखा है एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद तो अभी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपका जो फ़ोटो की साइज़ जेपीजी और पीएनजी फाइल की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना बेहद ज़रूरी है। तो फ़ोटो अपलोड करने से पहले आप जाकर, आपके पास जो स्लेट का फ़ोटो नहीं है तो पहले स्लेट में आपका नाम और डेट ऑफ फ़ोटो, मतलब जिस दिन आप फ़ोटो उठा रहा है उसका डेट एक लिखकर स्लेट में पकड़ के एक फ़ोटो खींच लिया। उसके बाद वही फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर, नेक्स्ट आपका थंब इम्प्रेशन। ये तीनों अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट सेव पर क्लिक कर लेना। तो पहले मैं मेरा सारे डिटेल्स अपलोड कर लेता हूँ। देन आपका फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपका जो स्टेज 1 का जो रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होना चाहिए? तो आपकी घर से 30 किलोमीटर के अंदर में आपका एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए। तो इसीलिए आप चलिए उसका एग्ज़ाम की सेंटर की डिटेल्स पहले फिलअप कर लेता हूँ। तो आपका जो सिटी है, आपकी जो रेडियस जहाँ पर आप रहता हूँ वहाँ पर 30 किलोमीटर के बीच में जो सिटी है जो कि एग्ज़ाम हो रहा है तो आप यहाँ पर एस पर क्लिक कर लेना। देन यहाँ पर आपका जो स्टेट सिलेक्शन पहले सिलेक्शन कर लेना। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर मेंशन है तो मैंने पहले भुवनेश्वर सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रेसिडेंस है भुवनेश्वर पास में है। तो चलिए देखते हैं फिर से आपका, मैं यहाँ पर मेरा सारा सिटी का डिटेल्स फिलअप कर चुका हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है स्टेज 1 प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली, देन यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे जो जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन है, तो नॉर्थ ईस्ट जोन जो स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा तो अब तो स्टेज 1 के प्रेफरेंस दे दिया है, अभी स्टेज 2 का प्रेफरेंस भरने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भुवनेश्वर फिलअप कर लेता हूँ और सेकंड प्रेफरेंस है स्टेज 2 का जो कोलकाता में फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ लिखा प्लीज़ सिलेक्ट ऑल सिटी प्रेफरेंस, तो वहाँ पर फिर से सभी सिटी का प्रेफरेंस आपको फिलअप करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ। नेक्स्ट सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो वहाँ पर स्टेज 2 का प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली, देन ओके पर सिंपली क्लिक कर लेना है आपका। तो आपका यहाँ पर प्रीव्यू की पेज ओपन हो जाएगा। तो प्रीव्यू पर ओपन होने के बाद आप जो भी डिटेल्स फिलअप किया है तो सारे डिटेल्स को आप एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो चेक कर लेने के बाद तो आपको यहाँ पर एक आएगा कि सिटी के बारे में, तो आप जिस सिटी के हो उस सिटी का नाम फिलअप कर देना पड़ेगा। तो करने के बाद यहाँ पर मेंशन है कि अपलोड तो सेल्फ हैंड रिटन ऑर्डर डिक्लेरेशन, तो आपका सेल्फ हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा जो कि जेपीजी पीएनजी और पीडीएफ की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उनका फाइल का साइज़ 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो उसको आप कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पर लिखा है कि सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, तो यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर लेना आपको पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपकी जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको उस सर्टिफिकेट का लिंक मेरा टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। आप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर उस टेलीग्राम पे पहले ज्वाइन हो जाओ। जैसे कि देख सकते हो मेरा जो PDF डाउनलोड हो चुका है 2 पेज का। तो यहाँ पर जो भी मेंशन है वही वाला आपको उस पेज पे अपने पेन में उस पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो थंब इम्प्रेशन है उस थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर सिग्नेचर और पेरेंट्स की सिग्नेचर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको
फिलअप कर लेना है आपका सिग्नेचर, जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है उस सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, देन आपका नेम, आपका जो ब्याज है 1/2022 का ब्याज, और पोस्ट अप्लाइड और फोटो आईडी नंबर। तो यहाँ पर मेंशन जो भी है उस सारे को सारे फिलअप करने के बाद तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना चाहिए। फाइनली मेरा अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन पर आपको टिक कर लेना चाहिए। तो मैंने पहले से टिक की मार्क लगा लेता हूँ। तो सारे ऑप्शन को टिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर लिखा है कि आर यू श्योर वन सबमिटेड प्रीव्यू कैन नॉट बी चेंज, मतलब आप श्योर है कि वहाँ एक बार सबमिट हो जाएगा तो बाद में आपको कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। तो मेरा सभी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है सभी सही है, तो मैं इसलिए ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ओके पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर लिखा है डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर ही सिंपली ओके पर क्लिक कर लिया। तो उसके बाद आपका पेमेंट की एड्रेस दे रहा हूँ, तो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ गया। तो आप जनरल कैटेगरी में है और या ओबीसी पर है तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं है तो आप SC/ST पे हो तो आपको कोई भी पेमेंट देना नहीं पड़ेगा। तो मेरा जनरल कैटेगरी है तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ प्रोसीड पर पेमेंट पर। देन यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग जो जिसके तरह आप चाहिए तो ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है पेमेंट मोड सक्सेस रेट, मतलब कहाँ से पेमेंट करोगे तो आपका सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो हाई सक्सेस रेट है नेट बैंकिंग में, देन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में, और लो सक्सेस है कहाँ पे ना UPI पे, जो फ़ोनपे या गूगल पे की जो UPI है, जो भी UPI से आप पेमेंट करना चाहते हैं भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो लो रिस्क है, मतलब लो सक्सेस रेट है, लेकिन लो रिस्क और हाई सक्सेस रेट है नेट बैंकिंग पे। तो आपकी मर्ज़ी जिसमें भी पेमेंट करना है तो उसमें जाकर पेमेंट कर लो, यहाँ पर पे पर क्लिक करके पेमेंट भी कर सकते हो। तो मैं अभी आपको आज के लिए इस वीडियो को देख के पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 250 रुपया बोल रहे हैं, मतलब 250 रुपये की ये जो फॉर्म होता है 250 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना है, जो भी फॉर्म भरना है सही से भरो, गलती मत करो, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो हैंड राइटिंग का नोट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है टेलीग्राम की, उस टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, मैं वहाँ पर मैं छोड़ दिया है। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।